आज का शीर्षक चीन के चिन्ह से कृष्ण तक। आज आपके साथ साझा करेंगे कि चीन यानी चाइना से क्या संबंध है अपने कृष्ण का। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको धीरज बनाए रखना है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले कृष्ण के साथ घटने वाली सभी घटनाओं पर ध्यानपूर्वक विस्तार करना जरूरी है। आपको बता दूं कि जो नीति नियम या धार्मिक व्यवहार करने वाले लोग हैं, उनको इस बात से बड़ी धार्मिक संकट में पड़ जाते हैं कि कृष्ण और राधा के बीच जो प्रेम है यह विवादास्पद प्रेम क्यों है। सामाजिक स्तर के अनुसार कृष्ण और राधा के बीच होने वाला प्रेम साधारण नहीं है, क्योंकि कृष्ण बाल अवस्था में है, वहीं राधा सयानी है और शादीशुदा भी हैं। कृष्ण जिस समय बालक थे, अविवाहित भी थे, फिर भी दोनों के बीच बहुत गहरा प्रेम है। बता दूं कि यह प्रेम चोरी चोरी चुपके प्रेम नहीं है, यह बिल्कुल खुला खुला प्रेम है जिसे पूरा वृंदावन जानता है, फिर भी किसी ने एक शब्द भी क्या एक उंगली तक नहीं उठाई। अब यह बात वह साधारण नहीं है और साधारण रूप में समझना भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ज्यों-ज्यों समय बीत रहा है यह प्रेम अधिक लक्षणों में दिखाई देने लगा। इन दोनों प्रेमी के बीच जो प्रेम का आकर्षण है, अट्रैक्टिविटी है, बढ़ता ही चला जा रहा है। इनके प्रेम पर थोड़ा नज़र डाला जाए तो कुछ इस तरह से है कि कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है वह तो कृष्ण का ही है, किंतु उसे निकलने वाला सुर धुन राधा की है। गीत कृष्ण के होठ के हैं, किंतु जो कविता है, तुक है, वह राधा की है। नृत्य नाच कृष्ण का है, किंतु पैरों की गति, नृत्य का झंकार राधा की है। इतना कुछ होने के बाद यदि कोई साधारण सोचे, यह नहीं हो सकता है। इसमें कोई दोमत नहीं कि यदि दोनों को अलग कर दिया जाए तो यह आम नागरिक साधारण हो जाएंगे। यदि ऐसा होता है तो आज कृष्ण को पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए कृष्ण असाधारण है। अब कुछ विशेष तथ्यों को सामने रखते हैं। राधा तो पहले से ही विवाहित थी, कृष्ण का भी विवाह हुआ, यह भी शादी प्रेम विवाह ही हुआ जो रुक्मिणी के साथ हुआ। कृष्ण के सभी रानियों में रुक्मिणी पटरानी थी, यानी मालकिन थी। अब बात यहाँ पर और भी उलझन में है कि आज तक कोई भी रुक्मिणी कृष्ण नहीं कहा है। हम सब आज तक राधे और कृष्ण को ही जानते हैं, रुक्मिणी और कृष्ण को नहीं जानते हैं। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि रुक्मिणी का नाम लेकर प्रेमिका राधा का नाम कृष्ण से पहले क्यों बोला जाए। सामाजिक नियम के आधार पर तो यह बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अब बारी आती है कृष्ण को जानने की। एक दार्शनिक या दर्शन शास्त्र के अनुसार कृष्ण के अनंत लीलाओं का ग्रंथ भागवत में राधा का जिक्र ही नहीं किया गया है। यह नाम बाद में जुड़ा है। बस यहीं से शुरू होता है चीन यानी चाइना से कृष्ण का संबंध कब और कैसे हुआ। मैं मानता हूँ कि राधा कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन हो गई कि उनका नाम अलग से उल्लेख करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इतना कह देने से प्रश्न का उत्तर मिल जाना संभव नहीं है। बहुत गौर से सुनने की बात है कि प्रत्येक पुरुष के भीतर उसका एक स्त्री अंग होता है और प्रत्येक स्त्री के भीतर उसका एक पुरुष अंग होता है। फर्क केवल डिग्री का होता है जो सभी पर लागू होता है, लेकिन कृष्ण सामान्य साधारण नहीं हैं, वो बहुत बड़े हैं और विशिष्ट भी हैं। विशिष्ट इस मायने में है कि कृष्ण अपने आप में पूर्ण पुरुष हैं, उनके भीतर स्त्री का कोई भी तत्व नहीं है। यह जानने के बाद शायद आपको लगा हो कि कृष्ण जैसे पूर्ण पुरुष के लिए राधा क्यों जरूरी पड़ी। स्त्री हो या पुरुष, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा होते हैं। वे इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए ही एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव आकर्षित होते हैं। तो सवाल फिर खड़ा होता है कि जब कृष्ण स्वयं में ही पूरे हैं तो राधा की जरूरत क्यों पड़ी। इस तरह के सवाल बड़े पेचीदे होते हैं, उनको हल करना इतना आसान भी नहीं है। इस सवाल पर अधिक गौर करने की ज़रूरत है कि कृष्ण के संदर्भ में जब भी कोई पूर्ण पुरुष होगा तब इस अर्थ में अधूरा पड़ जाएगा कि उसे पूरी स्त्री जरूरी है, अन्यथा वही अधूरा पड़ जाएगा। अधूरा पुरुष जी सकता है बिना स्त्री के, क्योंकि उसके अंदर ही स्त्री है
काम चल सकता है, लेकिन कृष्ण जैसे पूर्ण पुरुष को अनिवार्य रूप से पूर्ण स्त्री ही चाहिए। इसलिए कृष्ण के बगल में राधा का खड़ा होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि राधा भी पूर्ण स्त्री ही है। वह स्त्री जिसके अंदर पुरुष का कोई भी तत्व नहीं है, पूर्ण स्त्री कहलाती है। पुरुष तत्व आक्रामक होता है, स्त्री समर्पण करती है, आक्रामक नहीं होती है। सामान्य स्त्री में जो पुरुष तत्व होता है वही तत्व उसे वह पूरी तरह समर्पित नहीं होने देता है, क्योंकि यह पुरुष का गुण नहीं है। अभी तक प्रश्न का कोई हल नहीं मिला, आप भी सहमति असहमति प्रकट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।